वन्दे गुरुनीश भक्तानीश मेषावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। अथ तलवकारोपनिषदं द्वितीय खंडः। ब्रह्मणः साकल्येन आज्ञात्व प्रतिपादनम्। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम् यदस्य देवेष्प्रथनो मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम् नाहमन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च यस्यामतं तस्यामतं मतं यस्य न वेदसः अभिजातं विजानतां विज्ञातमभिजानताम् प्रतिबोध विदितं मतममृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इह चेदवेदिदत सत्यमस्ति न चेदिह वेदिन्महति विनष्टिः भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरः प्रत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। यह है तलवकारोपनिषद का। तलवकारोपनिषद की 5 श्रुति, द्वितीय खंड की 5 श्रुति है। बस 5 ही मंत्र से द्वितीय खंड संपूर्ण है। तो प्रथम खंड में था 9 मंत्र और द्वितीय खंड में है 5 मंत्र। इनका माध्व भाष्य श्रील आनंद तीर्थ पूर्ण प्रज्ञा माध्वाचार्य जी इनका जो भाष्य किए हैं उसी का हम अब चर्चा करेंगे। यं सम्यं नैव जानाति कश्चिन्निरवशेषतः सर्वात्मानभिजानामीति तु यस्य मतं भवेत् तस्याज्ञातः स भगवान् यो नैवं मन्यते सदा ज्ञातस्तस्य तथासैव निःशेषमननं कृतम् इति अमन्यते नास्य मतः स पुरुषोत्तमः नातिवेद्य न चावेद्य तस्मात् स परमेश्वरः नेदं जीवस्वरूपं तत् ब्रह्म विस्माख्यमव्ययम् किन्तु यत्ते समीपस्थम् आशते विनियामकम् तदेव ब्रह्म विद्धि त्वं विस्माख्यं परमव्ययम् नियामकं तद्देवानां मर्त्यानां किमुतोत्तमम् तत्प्रसादं विना जीवे मन्तव्याना प्रवृत्तयः किमु जीवश्च तद्भावो न मंतव्य इति यते। इतने श्लोकों में श्रील माध्वाचार्य जी ये 5 मंत्रों 5 श्रुतियों की व्याख्यान किया। यं सम्यक् नैव जानाति। व्यास तीर्थ स्वामी
इस माध्वा भाष्य पर जो टीका की है हम उसको थोड़ा चर्चा करेंगे। तद वाक्य जातस्य तात्पर्य माह, ये जो वाक्य है साकल्येन ब्रह्मणा अज्ञात्व प्रतिपादनम, संपूर्ण रूप से जो ब्रह्म अज्ञेय है इसका प्रतिपादन करते हुए ये प्रथम मंत्र में यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथोनु मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम। ये एक शब्द पर ध्यान दो। तद वाक्य जातस्य तात्पर्य माह। अब मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं, यंग सम्यंग नैव जानाति, ये सम्यक था, यौं हो गया संधिकार्य हो गया न रहने के कारण पीछे। कश्चित् निरवशेषतः सर्वात्मना बीजानामि इति तु यस्य मतंग भवेत्। तद वाक्य जातस्य तात्पर्य माह, इसी वाक्य से तो तात्पर्य जन्म लिए है, वो कह रहे हैं यंग सम्यक इति ब्रह्म साकल्येन ज्ञातुम अशक्यम इत्युक्तम उपपादयति। जो ब्रह्म है वो संपूर्ण रूप से उनको जानना संभव नहीं है, इसी का ही उपादन कर रहे हैं। यद इति यदि मन्यसि सुवेदेति, यदि मन्य से सुवेद इति, यदि त्वं ब्रह्म अहं सुवेद इति मन्य से, यदि तुम सोचो मन्य से, यदि त्वं मन्य से अहं ब्रह्म सुवेद, कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ। वेद धातु ज्ञान है, वेद मतलब जानता हूँ। अहं सुवेदी इति मन्य से, सुवेदी नहीं, सुवेदी नहीं होगा यहाँ, सुवेदेति सुवेदा इति मन्य से। मैं अहं सुवेदो, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, सुवेदा सु उपसर्ग लगा। तर्हि तमपि नूनं दहरमेव ब्रह्मण रूपं वेत्थ ब्रह्मण अनंतत्वात् इत्यर्थ। अगर ऐसी बात हो, यदि तुम सोचो कि मैं ब्रह्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, तब तुमसे भी तमपि नूनं दहरमेव ब्रह्मण रूपं वेत्थ, तुम अपने से भी कम रूप से ब्रह्म का रूप को जानते हो। इसका आगे व्याख्यान जब होगा समझ जाओगे, क्योंकि ब्रह्म अनंत है। जो अनंत वस्तु है तुम कैसे कह सकते हो मैं उनके अच्छी तरह से जानता हूं? समझ में आई बात? मैंने एक दृष्टांत दिया ना इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर का। हालांकि वो दृष्टांत संपूर्ण रूप से नहीं है। कोई ऐसे विशेष टैलेंटेड लोग हो सकते हैं व्यक्ति जो कि सभी इंजीनियरिंग का शाखा जानते होंगे, संभव है। क्योंकि इंजीनियरिंग का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पकड़ लो तो अनंत नहीं है, उसका एक सीमा है, लिमिट है ना। हालांकि वो भी बहुत कठिन है। ऐसा नहीं देखा जाता है कि कोई एक व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही हर तरह की ब्रांच को जानता है, ऐसा नहीं मिलता। परंतु जानता नहीं ये भी नहीं है, कोई एक शाखा को आंशिक रूप से तो जानता ही होगा ना जो इंजीनियर है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल लेके हो चाहे और कुछ किया हो। हालांकि ये दृष्टांत संपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सांसारिक विद्या है, इंजीनियरिंग विद्या। उनमें कोई ऐसी प्रतिभावान व्यक्ति हो सकते हैं जो सभी शाखाओं को अच्छी तरह से जानते होंगे, परंतु ब्रह्म के बारे में तो ये तो अनंत है, ये तो सीमा नहीं है, उनको तो कोई जान ही नहीं सकते संपूर्ण रूप से। अगर कोई कह दिया यदि मान्य से सुवेदयति दहरम एवापि नूनम, नूनं दहरमेव ब्रह्मण रूपं वेत्य ब्रह्मण अनंतत्वात् इत्यर्थ। यद यस्मात् दहरम एव वेत्थ अथ तस्मात् त्वं तयि देवे, अथ तस्मात्
अनंतर उसी से त्वं त्वयि देवेषु चाशो ब्रह्मण यद्रूपं तत्ते मीमांस्यमेव। अर्थात ये कौन बोल रहे हैं? चतुरानंद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं शिव जी को, अगर तुम में, देवताओं में ब्रह्मा का जो रूप है वो मीमांसा करने वाली है, चर्चा करने वाली है। देवता किस तरह से जानते हैं ब्रह्म को? संपूर्ण तो कोई नहीं जानते हैं ना, तो देवता भी आंशिक रूप से ही जानते हैं। तो कितना किस रूप से जानते हैं ये मीमांसा करने वाले हैं, अर्थात ये चर्चा करने की विषय है, कहाँ तक जानते हैं वो। अस्तु तद व्यतिरिक्त सर्वेपि जनः ब्रह्मण सम्यक वेदेति। अब इसमें शिव जी का एक पूर्व पक्ष है। शंकर जी कहते हो ऐसा ठीक है, देवता लोग कुछ कुछ जानते हैं ब्रह्म के बारे में, परंतु त्वद अतिरिक्त सर्वोपि जन ब्रह्मण सम्यक वेद। हे चतुरानंद ब्रह्मा जी, शिव जी के मन में ये भाव आए हैं कि आप छोड़ के बाकी सब जो है, जो जनता है, वो ब्रह्म का सम्यक रूप से नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हो ना सम्यक रूप से। यह प्रश्न है शिव जी के मन में। समझ में आ रही बात? आपको छोड़ के अस्तु त्वद अतिरिक्त सर्वोपि जनः ब्रह्मण सम्यक वेद। सभी व्यक्ति ब्रह्म का सम्यक रूप से नहीं जानते हैं, यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं। त्वं तु, परंतु तुम तो जानते हो ना, आप तो जानते होंगे ना। इसलिए इसी प्रश्न की आशंका करके, हालांकि ये प्रश्न शिव जी ने किया ऐसा नहीं है यहाँ, परंतु ब्रह्मा जी का मन में आया कि शंकर जी का मन में तो ऐसी बात आ सकती है ना, इसीलिए बोल रहे प्रथम मंत्र में, यदि मन्य से सुवेदेति धारमेवापि नूनं मन्येति माम अन्ये अयं ब्रह्म सुवेदेति वदन्ति। सु मतलब सम्यक, मैंने बोला अच्छी तरह से, यथार्थ रूप से। अयं ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है, इनको सम्यक वेदेति वदन्ति, बोलते रहते, अहं तो ब्रह्म विदितं न मन्य, परंतु मैं ये मानता हूँ, मान्य मतलब मैं मानता हूँ कि ब्रह्म नहीं जाना गया मेरे से, विदित नहीं हुआ, इति योजना। तर्हि त्वमपि ब्रह्म न वेत्त किमिति अतो आहो नो न वेदेति। तर्हि अगर ऐसी बात हो तो फिर आप भी ब्रह्म को नहीं जानते हो, ये कैसे है? शिव जी के मन में संशय हो गया ना, तो आप भी ब्रह्म को नहीं जानते हो, तो फिर ऐसे कैसे है? इसलिए बोल रहे हैं नो न वेदेति, नाहमन्ये सुवेदेति, नो न वेदेति वेद च, यो नस्तद वेद तद वेदो नो न वेदेति वेद च। न वेदेति नो, किंतु वेद चैति। नहीं जानता हूँ ऐसे नहीं, जानता हूँ। ब्रह्मणः साकल्येन अज्ञेयत्वम् उपपाद्य उपसंहरति। संपूर्ण रूप से ब्रह्म अज्ञेय है, इसको उपादान करके उपसंहार कर रहे इसको। यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेद च। यो नो अस्माकं मध्ये, न अस्माकं, नो अस्माकं मध्ये यस्तु ब्रह्म हं वेदेति वदति स तन्नो वेद। हमारे बीच में जो कहते हैं कि ब्रह्म को मैं जानता हूँ, बोलते हैं, वो उनको नहीं जानते हैं। जो बोलते हैं, जो कहते हैं कि मैं, हमारे बीच में कि मैं ब्रह्म को जानता हूँ, वो वास्तव में नहीं जानता है। क्यों? तत्कुतः, ऐसे कहाँ से हो गया? कहते हैं परिच्छिन्नत्व वेदनात्, वो तो परिच्छिन्न रूप से जाने हैं। जैसे कोई भी वस्तु, एक बात समझ लो, जैसे ये एक पुस्तक है, इसका एक परिच्छिन्न वस्तु है ना, इसका विड्थ है 3 डायमेंशनल कहते हैं, है ना, इसका लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो इस सीमा के द्वारा
ये पुस्तक परिच्छिन्न वस्तु है। तो संसार में हम लोग जो वस्तु को जानते हैं ये सब परिच्छिन्न है, तभी जान पाते हैं, क्योंकि इसके इधर से यहाँ तक जान पाते हैं। इतना इनका ऊंचाई है, इतना चौड़ाई है, इतना लंबाई है। परंतु जो अनंत है, जो ब्रह्म है, उनमें तो ऐसे कुछ नहीं है, फिर कैसे जानेंगे? अगर कोई कहते हैं कि मैं जानता हूं तो परिच्छिन्न रूप से जानते हो, जानते ही नहीं ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं होते। संसार में असीम कोई वस्तु नहीं देखते हम लोग, अगर हुआ तो उसको देख नहीं पाएंगे, ना जान पाएंगे, क्योंकि जब उनका विड्थ, लेंथ और ये नहीं है तो उसे कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? अगर कोई बोल दिया मैं जानता हूं, ये बात समझो, उसका मतलब क्या? वो परिच्छिन्न रूप से देखे हैं, इसलिए ब्रह्म को नहीं जानते हैं, क्योंकि ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं हो सकते। अहं न वेदेति यो वदति असौ वेद च। अगर हमारे बीच में जो कहते हैं मैं नहीं जानता हूं ब्रह्म को, वो जानते हैं। कुतः, कहां से? न ब्रह्मण अपरिच्छिन्नत्व ज्ञानात्, क्योंकि वो उसका ये ज्ञान है कि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, परिच्छिन्न वस्तु नहीं है, 3 डायमेंशनल नहीं है, इसलिए वो जानते हैं जो बोलते हैं मैं नहीं जानता हूं। समझ में आई बात? हंसी आ रही है। यश ब्रह्म अविदितम इति मतं तस्य ब्रह्म विदितम। जिसका मत ये है कि ब्रह्म अविदित है, ज्ञान के गोचर नहीं है, वो ब्रह्म को जानते हैं। उक्त है तो पहले जो बताया, क्यों? क्योंकि अपरिच्छिन्न है। अपरिच्छिन्न, हाँ, ये शब्द आपको बहुत मिलेगा, क्योंकि ये वेदांत के शब्द है। ब्रह्म परिच्छिन्न नहीं है, ये बात तो सही है। जब परिच्छिन्न नहीं है तो कैसे कोई कह सकता है मैं जानता हूं उनको? कैसे जान से? अगर कोई बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं तो मानो कि वो जानते हैं। क्यों? कि ब्रह्मण अपरिच्छिन्नत्व ज्ञानात्, ब्रह्म का जो अपरिच्छिन्नत्व ज्ञान उसके अंदर है, उससे पता चलता है कि वो ब्रह्म को जानते हैं कुछ हद तक। संपूर्ण तो कोई भी नहीं जानते, परंतु जानते हैं। यश ब्रह्म अविदितम इति मतं तस्य ब्रह्म विदितम। वही बताया, जिसका मत है कि ब्रह्म अविदित है, उसके लिए ब्रह्म विदित है। यश ब्रह्म मतमिति मतं स न वेद। इसको इसमें है यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। जो जिसका ब्रह्म मत